आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। जैसे कि आपको पता है कि UGC नेट के लिए 10 इंपॉर्टेंट यूनिट्स हैं पेपर 1 के लिए, जिनमें से एक यूनिट है कम्युनिकेशन। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना कम्युनिकेशन का सीरीज। तो चलिए आज के अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। कम्युनिकेशन को हम हिंदी में बोलते हैं संवाद। जब दो या दो से ज़्यादा व्यक्ति आपस में बात शेयर करते हैं तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन एक प्रोसेस है जिसमें हम एक्सचेंज करते हैं इंफॉर्मेशन, आइडियाज़, थॉट्स, फीलिंग्स और मैसेजेस बिटवीन टू और मोर पीपल। ये जो प्रोसेस होता है, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं कम्युनिकेशन। कई जगह पे आप लोग पढ़ते हैं कि कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ डिसएमिनेटिंग इन्फॉर्मेशन। तो डिसएमिनेटिंग का मतलब क्या है? डिसएमिनेटिंग का मतलब होता है स्प्रेड नॉलेज। तो कंफ्यूज नहीं होना कि ये वर्ड डिसएमिनेटिंग कहाँ से आ गया। क्वेश्चन जो पेपर में पूछा जाता है वो ये होता है कि कम्युनिकेशन जो टर्म है ये ड्राइव कहाँ से हुई। तो कम्युनिकेशन टर्म ड्राइव होती है लैटिन टर्म कम्युनिकेयर से, जिसका मतलब होता है टू शेयर और टू मेक कॉमन। देखिए, कम्युनिकेशन सिर्फ हम बोल कर ही नहीं करते, कम्युनिकेशन हम लिख के भी करते हैं, हम इशारे से भी कम्युनिकेट करते हैं। तो कम्युनिकेशन बहुत सारे तरीके से की जा सकती है। सो कम्युनिकेशन कैन बी डन थ्रू स्पोकन वर्ड्स, रिटन लैंग्वेज, गेस्चर्स, बॉडी लैंग्वेज और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। आज के टाइम पे हम लार्ज लेवल पे हम इलेक्ट्रॉनिकली कम्युनिकेट करते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि क्या जब हम कम्युनिकेट करते हैं उसमें सिर्फ और सिर्फ हमारे वर्ड्स मैटर करते हैं? तो नहीं। जब हम कम्युनिकेट करते हैं तो साथ में मैटर करता है कि हमारे फेशियल एक्सप्रेशन कैसे हैं, हमारी वॉइस टोन कैसी है, हमारी बॉडी लैंग्वेज क्या बोल रही है। तो कम्युनिकेशन इज जस्ट नॉट अबाउट टॉकिंग और शेयरिंग वर्ड्स, इट ऑल्सो इंक्लूड्स हाउ वी यूज आवर फेस, वॉइस, बॉडी टू शेयर द मैसेज। जब हम डेली लाइफ में किसी से बात करते हैं, डेली आप किसी ना किसी से तो ज़रूर कम्युनिकेट करते हैं। तो देखिए उस टाइम पे आपके फेशियल एक्सप्रेशन कैसे हैं, ये चीज़ मैटर करता है। आपकी वॉइस टोन कैसी है, ये चीज़ भी मैटर करती है। आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसी है, बिल्कुल मैटर करता है। इवन आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो सबसे पहले इंटरव्यूअर आप चेक करता है कि आपकी बॉडी लैंग्वेज क्या बोल रही है। देन वे ऑफ लिसनिंग, अगर आपसे कोई बातचीत करता है, अगर वो आपसे आई कांटेक्ट कर रहा है तो ऑब्वियस सी बात है कि वो कम्युनिकेशन में इंटरेस्टेड है। लेकिन अगर वो इधर उधर देख रहा है और वो आपको इग्नोर कर रहा है तो आपको पता चल जाता है कि हाँ ये इंटरेस्टेड नहीं है। तो वे ऑफ लिसनिंग भी मैटर करता है। तो कम्युनिकेशन में सिर्फ और सिर्फ वर्ड्स मैटर नहीं करते, साथ में फेशियल एक्सप्रेशन, वॉइस टोन और बॉडी लैंग्वेज भी मैटर करती है। Communication is dialogue, not monologue. Means communication is a two-way process. When both people speak and listen, it's like a conversation, not a speech. UGC ने कई बार इस चीज़ को यूज़ किया है पेपर में। इस चीज़ को वो डालते हैं कि कम्युनिकेशन इज़ डायलॉग नॉट मोनोलॉग, और बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसका मतलब क्या है। तो कम्युनिकेशन एक टू वे प्रोसेस है जिसमें कि एक व्यक्ति रिस्पॉन्ड भी करता है, बोलता भी है। ऐसा नहीं है कि एक ही व्यक्ति बोलता रहेगा। जैसे आप किसी से बात करते हैं तो आपने कुछ कहा, देन सामने वाला भी कुछ कहेगा, उसको सुनेगा, बताएगा उसको क्या चीज़ समझ में आई है और रिस्पॉन्ड करेगा उस पर। सो दैट इज़ कन्वर्सेशन। लेकिन अगर एक ही व्यक्ति बोल रहा है, दैट इज स्पीच। तो अ डायलॉग मीन्स टू और मोर पीपल शेयर देयर थॉट्स, लिसन टू ईच अदर एंड रिस्पॉन्ड, दैट इज डायलॉग। मोनोलॉग मीन्स व्हेन वन पर्सन टॉक्स एंड अदर जस्ट लिसन विदाउट रिप्लाइंग, दैट इज मोनोलॉग। देखिए कुछ इंपॉर्टेंट पीपल हैं जिन्होंने कुछ कम्युनिकेशन की डेफिनेशंस दी हैं, उनको डिफाइन किया है। तो जैसे लुइस एलन है, ये बोलते हैं कि कम्युनिकेशन इज द सम ऑफ ऑल थिंग्स वन पर्सन डज व्हेन ही वांट्स टू क्रिएट अंडरस्टैंडिंग। कि एक व्यक्ति जब किसी दूसरे व्यक्ति से बात करता है तो जो बोलना चाह रहा है, जो समझाना चाह रहा है, उसको समझाने के लिए पूरे एफर्ट्स डालता है ताकि उसके दूसरे व्यक्ति के माइंड में वो चीज़ घुस जाए, उसको समझ आ जाए। तो इट इन्वॉल्व्स अ सिस्टमैटिक एंड कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस ऑफ टेलिंग, लिसनिंग एंड अंडरस्टैंडिंग। सिंपल वर्ड्स में इसको नीचे डिफाइन किया है मैंने कि कम्युनिकेशन इज एवरीथिंग अ पर्सन डज टू हेल्प अनदर पर्सन अंडरस्टैंड समथिंग. It's a step-by-step and ongoing process of speaking, listening and making sure that the other person understands. ये बोला है लुइस एलन ने। टी.एस. मैथ्यू बोलते हैं कि communication is something so simple and difficult that we can never put it into simple words.
कि हम कम्युनिकेशन को सिंपल वर्ड्स में डिफाइन कर ही नहीं सकते। मुझे बिल्कुल ये करेक्ट लगता है कि कम्युनिकेशन को आप डिफाइन ही नहीं कर सकते। ये सिंपल भी है और उतना ही डिफिकल्ट है। सो कम्युनिकेशन एक प्रोसेस है जिसमें कि हम अपने थॉट्स को, अपने व्यूज़, अपने ओपिनियंस को शेयर करते हैं। दैट इज़ कम्युनिकेशन। सो कम्युनिकेशन जस्ट अ प्रोसेस। तो ये इतना ही सिंपल दिखता है, लेकिन इसको सच में एक्सप्लेन करना बहुत मुश्किल है। देखिए इस स्लाइड में भी कुछ डेफिनेशंस दी गई हैं। आप वीडियो को पॉज करो और इसको आराम से पढ़ो। देखिए कुछ अलग नहीं है, सब ने जो डेफिनेशन दी है सेम ही दी है, लेकिन सिर्फ डेफिनेशन में अपने वर्ड यूज़ कर दिए, मोल्ड कर दिया डेफिनेशन को। है सब कुछ सेम ही, कि कोई अलग से मतलब नहीं निकलेगा, सबका सेम ही मतलब है, सिर्फ सब ने अपने अपने तरीके से उसको एक्सप्लेन कर दिया। तो इसको वीडियो को पॉज करना और इसको एक दो बार पढ़ना। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। देखिए जो आज की अपनी वीडियो है इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको इंट्रोडक्शन दिया गया है कि कम्युनिकेशन होता क्या है, ताकि आपको थ्रू आउट द सीरीज हर चीज़ समझ में आए कि कम्युनिकेशन से रिलेटेड क्या चीज़ किस वे में और किस कॉन्टेक्स्ट में बताई गई है। तो टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन जब हम पढ़ेंगे तो सिर्फ मेनली दो टाइप्स पढ़ेंगे, एक तो वर्बल कम्युनिकेशन पढ़ेंगे और एक नॉन वर्बल कम्युनिकेशन पढ़ेंगे। की एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन की अगर बात करें तो देखिए इसमें एक सेंडर होता है जिसके पास कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन होती है, कोई आइडिया होता है जो मैसेज के रूप में वो एनकोड करता है और किसी ना किसी माध्यम के द्वारा रिसीवर को भेजता है। और रिसीवर जो है उसको रिसीव करने के बाद अपने अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से उसको समझता है, देन उस पर रिस्पॉन्ड करता है। तो जो रिस्पॉन्स वो देता है उसे हम बोलते हैं फीडबैक। थ्रू आउट द सीरीज आप कुछ मॉडल्स पढ़ेंगे कि मॉडल्स ऑफ कम्युनिकेशन। उन मॉडल्स में बार बार आप पढ़ेंगे सेंडर, मैसेज, मीडियम, रिसीवर एंड फीडबैक। तो आपको पता होना चाहिए कि सेंडर कौन है। सेंडर वो जो मैसेज देता है। तो सेंडर होता है, उसके पास इंफॉर्मेशन होती है, तो उसको किसी ना किसी रूप में, मैसेज के रूप में क्या करता है, एनकोड करता है। देन किसी ना किसी माध्यम के द्वारा रिसीवर को मैसेज भेजता है। देन उसके बाद रिसीवर उसको समझता है और अपने हिसाब से उस पर रिस्पॉन्स करता है, जिसे कि हम फीडबैक बोलते हैं। तो आज की अपनी वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर करना।